तो स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से एक नई मूवी में। और इस मूवी का टॉपिक होने वाला है एक वॉर। मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ। जीमोस और दामोस नाम के दो ओमनीपोटेंट्स ब्रदर हैं जो कि पूरी एग्जिस्टेंस को कॉन्कर कर चुके हैं और सिर्फ जेनो का मल्टीवर्स बचा हुआ है उनके लिए कॉन्कर करना। एक बार वो जेनो के मल्टीवर्स को कॉन्कर कर लेंगे तो एक ऐसी चीज़ अनलॉक कर लेंगे जो कि तुम्हें इस मूवी के अंत में पता चलेगी। और इसी से रिलेटेड ये पूरी मूवी है। इस मूवी में एक वॉर होगी जेनो के मल्टीवर्स के बीच में और बची हुई एग्जिस्टेंस के बीच में। और ये एक स्पेशल मूवी होने वाली है। अब तुम सोचोगे कि स्पेशल मूवी क्या होता है। वेल, तो ये मेरी बाकी मूवीज़ जैसी नहीं होने वाली। ये मूवी 8 घंटे की होने वाली है और इस मूवी को मैं 4 एक्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। आज पहला एक्ट आया है, कल दूसरा एक्ट आएगा, परसों तीसरा एक्ट आएगा और उसके अगले दिन चौथा एक्ट आएगा। इसको एक तरीके से तुम मूवी का पार्ट समझ सकते हो। लेकिन अगला पार्ट देखने के लिए तुम्हें वेट नहीं करना। मैं लगातार मूवीज़ अपलोड करूँगा। आज तक मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है, इसीलिए ये मूवी थोड़ी स्पेशल है। और अगर तुम लोगों का इस 8 आवर लॉन्ग मूवी पे अच्छा सपोर्ट रहा तो फिर मैं आगे 16 इवन उससे भी बड़े बड़े मूवीज़ लाऊंगा जिसमें कि 10-10 एक्ट्स होंगे। वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे प्यार पे। खैर, अब बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी को। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक वॉर से जो कि एक डायमेंशन में हो रही होती है। एक तरफ जेनो और जेनो के मल्टीवर्स के सभी एंजल्स, डिस्ट्रॉयर्स और सभी होनहार मॉर्टल्स थे जो कि अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए वहाँ पे एकत्रित हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जीमोस था जो कि 99% ऑफ द एग्जिस्टेंस का मास्टर था, रूलर था। और जेनो के मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद में वो पूरी एग्जिस्टेंस का मास्टर हो जाएगा। जेनो कहता है, जीमोस अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम 99% ऑफ एग्जिस्टेंस पे राज कर सकते हो, ये मल्टीवर्स तो तुम्हारा नहीं होने वाला। जीमोस ज़ोरों से हंसने लगता और कहता है, क्या कहा तुमने, ये मल्टीवर्स मेरा नहीं हो सकता। लगता है तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में। जब मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की थी तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, बस मेरा भाई डीमोस था मेरे साथ में। और हम दोनों ने मिल कर के अपने मल्टीवर्स को कॉन्कर किया, फिर बाकी के मल्टीवर्सेस को कॉन्कर किया और हमने ऐसे ऐसे मल्टीवर्सेस को कॉन्कर किया है जिसमें तुम्हारे मल्टीवर्स जैसे हज़ारों मल्टीवर्सेस समा जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस छोटे से मल्टीवर्स से हार जाऊंगा? ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम चाहो तो हार मान सकते हो जेनो। अगर तुम हार मान लोगे तो फिर मैं शायद से तुम्हारे मल्टीवर्स के सभी मॉर्टल्स को बख्श दूं और तुम्हें भी। और अगर तुमने मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो फिर सभी को मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। जेनो कहता है, नहीं, हम सभी यहाँ पे अपने मॉर्टल रेल्म, अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें मरना मंजूर है लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं जीमोस। जीमोस हंसता है और कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी जेनो। ऐसा बोल करके जीमोस अपनी आर्मी को आदेश देता है हमला करने के लिए और पूरी आर्मी जेनो के मल्टीवर्स पे टूट पड़ती है। तभी जेनो भी अपने सभी मॉर्टल्स, डिस्ट्रॉयर्स को आदेश देता है कि आगे बढ़ो और सबको ख़त्म कर डालो। जेनो के राइट साइड में होता है गोकू और लेफ्ट साइड में होता है वजीटा। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। गोकू हवा में उड़ता है और एक कामेहामेहा मारता है जीमोस की आर्मी पे। गोकू के कामेहामेहा के सामने जितने भी बीम्स आते हैं वो सारे झुलस जाते हैं, वो सारे वेपोराइज हो जाते हैं। गोकू इतना खतरनाक कामेहामेहा मारता है उनकी आर्मी की तरफ। वहीं वजीटा इसका एकदम अपोजिट करता है। वजीटा कोई फाइनल फ्लैश नहीं, कोई गैलिक गन नहीं,
कुछ नहीं अटैक करता। वो जाता है और सीधे आर्मी के बीच में बैठ जाता है जा करके, और वो आर्मी, जीमोस की आर्मी, वजीटा पे वार करने लगती है। वजीटा धीरे धीरे अपनी अल्ट्रा ईगो की एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को चार्ज करने लगता है, और जैसे ही वजीटा ओवर चार्ज हो जाता है वो एक बॉम्ब की तरह फट जाता है, जिससे कि जीमोस की आर्मी का एक बड़ा सा चंक डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू और वजीटा ने मिल कर के ही 10% ऑफ आर्मी उड़ा दी होती है जीमोस की। वहीं जिरेन और टोपो मिल कर के भी काफ़ी बड़ा चंक उड़ा देते हैं जीमोस की आर्मी का। जीमोस की आर्मी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे। जीमोस को लग रहा था कि मेरी इतनी बड़ी आर्मी के सामने तो ये टिक ही नहीं पाएंगे, लेकिन गोकू, वजीटा, जिरेन, टोपो, इनकी पावर लेवल्स को देख करके जीमोस समझ गया कि वो मल्टीवर्स कोई आम मल्टीवर्स नहीं है, वहाँ के मॉर्टल्स कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली हैं। जीमोस के राइट में एक बंदा आता है जो कि कहता है, लॉर्ड, ये मॉर्टल्स तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं हमारी आर्मी को। अगर आप इजाज़त दें तो फिर मैं इन्हें ख़त्म कर दूँ। जीमोस कहता है, राइट विंग, तुम मेरे आर्मी के कमांडर हो, मैं चाहता हूँ कि पीछे रह करके तुम आर्मी को संभालो। राइट विंग कहता है, लॉर्ड, अगर इसी तरीके से ये मॉर्टल्स इस मल्टीवर्स के बीइंग्स फाइट करते रहे तो फिर हमारे पास आर्मी ही नहीं बचेगी। मुझे आगे जाना ही होगा, अपनी आर्मी को लीड करना ही होगा। आप देख सकते हैं कि हमारी कुछ आर्मी पीछे हटने लगी है क्योंकि वो डर रहे हैं इससे। ऐसे में अगर मैं आगे नहीं जाऊंगा तो फिर इनका मनोबल कौन बढ़ाएगा। जीमोस अपनी आर्मी की तरफ देखता है तो वो सच में देख पाता है कि जीमोस की आर्मी थोड़ी सी डर सी गई है गोकू का कामेहामेहा और वजीटा का वो एटम बॉम्ब देखने के बाद में। जीमोस कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, आगे जाओ राइट विंग और दिखा दो इन मॉर्टल्स को कि हमारे पास केवल क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी है। तभी नाइट विंग वहाँ से एक जंप मारता है और सीधे जिरेन के ऊपर लैंड करता है। जिरेन ज़मीन में गिरा होता है। जिरेन को समझ ही नहीं आता आखिर हुआ क्या। जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, जिरेन देखता है कि जिरेन के चेस्ट पे एक बीइंग ने पैर रखा हुआ है। वो बीइंग एक रोबोट जैसा लग रहा होता है और उसके हाथ में एक पोल ब्लेड होती है। अब तुम लोगों को अगर पोल ब्लेड नहीं पता तो ऐसा समझ सकते हो कि एक बड़ा सा डंडा होता है जिसके दोनों साइड में ब्लेड होती है। अगर तुम लोग हिस्ट्री वगैरह को फॉलो करते हो तो एक भाले की तरह समझ सकते हो जिसके दोनों एंड पे तलवार लगी हो, उसे पोल ब्लेड कहा जाता है। खैर, तो जिरेन गुस्सा आ जाता है। जिरेन खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट विंग का पैर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि जिरेन अपनी बॉडी को ही नहीं उठा पा रहा होता। जिरेन कहता है, तुम कौन हो आखिर? नाइट विंग कहता है, मैं जीमोस की आर्मी का कमांडर हूँ और मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। ऐसा बोल करके नाइट विंग अपना पोल ब्लेड उठाता है और उसको जिरेन की चेस्ट में भोंकने जाता है, लेकिन तभी नाइट विंग के पीठ पे टोपो अपनी हकाई बॉल मार देता है, जिससे कि नाइट विंग अपना बैलेंस खो देता है और उसका पैर जिरेन के ऊपर से हट जाता है। तभी जिरेन भी इस मौके को गंवाता नहीं है और वो भी खड़ा होकर के एक पंच मारता है नाइट विंग के ऊपर। नाइट विंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके साथ ये हुआ क्या। नाइट विंग अपने पीछे देखता है तो टोपो ने उसके ऊपर एक हकाई बॉल मारी होती है, जिससे कि नाइट विंग इरेज तो नहीं हुआ, लेकिन नाइट विंग की जो बैक होती है वो इंजर्ड हो जाती है। नाइट विंग कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मेरे ऊपर वार किया, तुम जानते नहीं हो मुझे। तभी नाइट विंग अपना पोल ब्लेड उठाता है और जैसे ही नाइट विंग अपना पोल ब्लेड उठाता है उसकी दोनों साइड की ब्लेड्स चमकने लगती हैं। टोपो कहता है, हाँ, तुम अपने स्वॉर्ड से मुझे नहीं रोक सकते। टोपो ने इतना बोला ही होता है, तब तक राइट विंग अपनी पोल ब्लेड से
हज़ारों टुकड़े कर देता है टोपो के। और जिरेन सिर्फ ये देखता रह जाता है। ये देख कर के जिरेन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी खड़ा होकर के नाइटविंग के ऊपर वार करने लगता है। लेकिन नाइटविंग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। नाइटविंग अब और भी ज़्यादा नाराज़ हो चुका था। वो अपनी दोबारा से ब्लेड उठाता है, पोल ब्लेड उठाता है और वो जिरेन को भी काट करके रख देता है बीच से। नाइटविंग कहता है, मुझे कोई भी आर्मी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही अपनी आर्मी के बराबर हूँ। मैं ज़ीमोस को अकेले ही सर्व करने के बराबर हूँ। मैं तुम सभी बीइंग्स को ख़त्म कर सकता हूँ, मैं एक ओमनीपोटेंट को मारने के बराबर हूँ। तभी उसकी नज़र पड़ती है गोकू और वजीटा पे, जो कि सिंगल हैंडेडली पूरी ज़ीमोस की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। राइट विंग अपनी स्वॉर्ड को, अपनी पोल ब्लेड को जिरेन के खून से साफ़ करता है और कहता है, अब इन दोनों मॉर्टल्स की बारी। इन दोनों मॉर्टल्स को मारने के बाद में सीधे इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट का सर काट करके ज़ीमोस के पैरों पे रख दूंगा और ये पूरा मल्टीवर्स उनके नाम कर दूंगा। श्योरली उसके बाद वो मुझे कमांडर से भी ऊपर वाली पोस्ट पे रख देंगे। खैर, गोकू ज़ीमोस की आर्मी से काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। वो एक साथ 10-10 बीइंग्स से निपट रहा होता है। गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और उसकी सेयन की पावर, ये दोनों ही साथ में काफ़ी अच्छा वर्क कर रही होती हैं। गोकू ज़ीमोस की आर्मी से फाइट कर रहा होता है, तभी वो रियलाइज़ करता है कि ज़ीमोस की आर्मी अपने कदम पीछे लेने लगी है। गोकू कहता है, क्या हुआ, तुम लोग डर गए, तुम अपने कदम पीछे बढ़ाने लगे? मैंने अभी तो असली में लड़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, ये तो बस वार्म अप ही था और तुम डर गए? तभी गोकू के सामने राइट विंग आता है। राइट विंग कहता है, तुम ज़्यादा ही घमंड में हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। ये तुमसे डर करके पीछे नहीं हो रहे थे, बल्कि ये मुझे जगह देने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए पीछे हो रहे थे। गोकू कहता है, तुम कौन हो? तो राइट विंग कहता है, मैं हूँ राइट विंग, ज़ीमोस और उसकी आर्मी का कमांडर। मैं इस पूरी आर्मी को लीड करता हूँ। गोकू कहता है, ओह, इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ तो फिर तुम्हारी आर्मी का मनोबल पूरी तरीके से टूट जाएगा और हम इस फाइट को जीत जाएंगे। अच्छा हुआ मुझे तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम खुद मेरे सामने आ गए। राइट विंग कहता है, तुम वाकई में कुछ ज़्यादा ही घमंड में हो। तुम जानते नहीं हो अभी मैं तुम्हारे 2 साथियों को मार करके आ रहा हूँ और अब तुम्हारी बारी है। ऐसा बोल करके राइट विंग अपनी पोल ब्लेड से गोकू के ऊपर काफ़ी वार करता है। जिरेन और टोपो की तरह ही राइट विंग गोकू को भी हज़ारों टुकड़ों में काटने की कोशिश करता है अपनी पोल ब्लेड की मदद से। लेकिन गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर जाता है और एक भी अटैक राइट विंग का गोकू पे लैंड नहीं कर पाता। तभी गोकू एक स्माइल देता और कहता है, मैं दिखाता हूँ कि अच्छे से वार कैसे किया जाता है। जिसके बाद गोकू पंचेस पे पंचेस मारने लगता है राइट विंग के ऊपर और राइट विंग एक भी पंच को डॉज नहीं कर पाता गोकू के। गोकू की स्पीड इतनी इमेंस थी कि राइट विंग भी नहीं समझ पाता है कि गोकू के अटैक इतने फास्ट कैसे हैं। गोकू जब पंचेस मार करके पीछे हटता है तो राइट विंग ज़मीन में गिर जाता है और उसकी पोल ब्लेड दूर जा कर के गिरती है। जैसे ही ज़ीमोस की आर्मी ये देखती है कि राइट विंग गिर चुका है तो ज़ीमोस की आर्मी में पैनिक छड़ जाता है। ज़ीमोस की आर्मी अपने घुटने टेकने लगती है और हार मानने लगती है। ज़ीमोस कहता है, तुम बेवकूफ़ लोगों से ये काम नहीं होता। ये छोटा सा मल्टीवर्स पे हमें कब्ज़ा जमाना है, हम इस छोटे से मल्टीवर्स से नहीं हार सकते। लड़ो, खड़े हो, ऐसे कायरों वाली हरकतें मत करो। तुम मेरी आर्मी हो, ज़ीमोस की आर्मी हो, एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग की आर्मी हो। लड़ो, एक छोटे से मल्टीवर्स के सामने हम नहीं झुक सकते। लेकिन ज़ीमोस का इतना मोटिवेट करने के बावजूद भी ज़ीमोस की आर्मी खड़ी नहीं होती। गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है राइट विंग की तरफ और कहता है, खड़े हो, अभी तो बस मैंने शुरुआत ही की है, ये तो मेरा वार्म अप था। राइट विंग गुस्सा आ जाता है। राइट विंग गोकू के हाथ पे हाथ मारता है और खुद खड़ा हो जाता है। राइट विंग कहता है, तुम वाकई में कुछ ज़्यादा ही घमंड में हो और तुम्हारे इस घमंड को मैं बहुत जल्दी ही तोड़ दूंगा।
गोकू कहता है कोशिश तो तुमने अच्छी की थी लेकिन कर नहीं पाए कुछ। तैयार हो जाओ, इस बार तो मैं तुमको बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाला। जैसे ही राइट विंग अपनी पोल ब्लेड उठाने के लिए जाता है, तब तक गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है ना, मैं अपने हाथ से फाइट कर रहा हूँ तो फिर तुम्हें वेपन की क्या ज़रूरत है। हाँ, मुझसे हाथ से फाइट करो। ऐसा बोल करके गोकू राइट विंग को एक पंच मारता है और राइट विंग थोड़ा सा दूर जा करके गिरता है। राइट विंग खड़ा होता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे हैंड टू हैंड फाइट ही करनी है तो फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोल करके राइट विंग अपने हाथ ऊपर उठाता है तो उसके फोर आर्म से एक ब्लेड निकल आती है, दोनों फोर आर्म से। गोकू कहता है ओह, तो तुम एक एंड्रॉयड की तरह हो। चिंता मत करो, मैंने काफ़ी एंड्रॉयड्स को मारा है, तुम्हें भी मार ही दूंगा। तभी राइट विंग काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ता है और अपने फोर आर्म से निकली हुई ब्लेड से उसके ऊपर वार करने की कोशिश करता है। इस बार गोकू सारे अटैक को डॉज कर लेता है राइट विंग के, लेकिन गोकू के चेहरे पे एक स्क्रैच लग जाता है और उससे ब्लड आने लगता है। गोकू अपने चीक्स पे उंगली लगाता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे से वाकई में ब्लड निकल रहा है। गोकू कहता है हाँ, तुमने मुझे टच कैसे करा आखिर। इससे पहले कि गोकू कुछ रिएक्ट कर पाता, राइट विंग अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर देता है कि सब गोकू पे एक साथ हमला कर दें और सभी राइट विंग की आर्मी एक साथ गोकू को चारों तरफ से घेर लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है तेज़ी तेज़ी से। गोकू दोबारा से एक साथ सबसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जीमॉस की आर्मी उस पर भारी पड़ने लगती है। जीमॉस की आर्मी पूरी तरीके से गोकू को घेर लेती है और उसको ज़मीन में गिरा देती है। राइट विंग ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है क्या कहा था मैंने कि तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। और ठीक वैसे ही होने वाला है, तुम मरने वाले हो मॉर्टल। तभी राइट विंग के ऊपर एक फाइनल फ्लैश आता है। राइट विंग उस फाइनल फ्लैश को डॉज करता है और जब वो देखता है ऊपर तो ऊपर वजीटा होता है। वजीटा एक दोबारा से फाइनल फ्लैश क्रिएट करता है और उसको गोकू के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और जितने भी लोग गोकू को मार रहे थे या फिर उसको घेरे खड़े थे या फिर उसके ऊपर वार कर रहे थे, वो सब वहाँ से हट जाते हैं, काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। गोकू खड़ा होता है, लेकिन गोकू काफ़ी बुरी हालत में हो चुका था। एक तो गोकू इतनी देर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में था, ऊपर से उसके ऊपर अब थोड़े से वार भी हो चुके थे तो उसका पूरा स्टेमिना और एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। वजीटा गोकू के पास आता है और कहता है चिंता मत करो खैकरॉट, हम दोनों मिल करके इसे रोक लेंगे। ये चाहे कमांडर हो या फिर खुद जीमॉस ही क्यों ना हो, हम सबको रोक लेंगे जैसे हम पहले अपने ओपोनेंट्स को रोक चुके हैं। राइट विंग देखता है कि गोकू अधमरा है, अभी वो डॉज नहीं कर पाएगा, यही मौका है। राइट विंग जा करके अपनी पोल ब्लेड उठाता है और उससे गोकू के ऊपर वार करने के लिए जाता है ताकि वो गोकू को पूरी तरीके से काट सके और अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन जैसे ही राइट विंग अपने पोल ब्लेड को उठाता है और गोकू की तरफ बढ़ता है उसको काटने के लिए अपने पोल ब्लेड से, तभी उसके सामने गोकू के सामने वजीटा आ जाता है और जो राइट विंग का पोल ब्लेड होता है वो वजीटा की चेस्ट में घुस जाता है। राइट विंग पीछे हटता और कहता है चलो, वो दूसरा मॉडल नहीं, कम से कम तुम तो ख़त्म हुए। तभी वजीटा पोल ब्लेड को पकड़ता है और अपनी चेस्ट से बाहर खींचने लगता है और ऐसा करते करते वजीटा पेन में हंस रहा होता है। वजीटा कहता है ये पेन ही तो मेरी एनर्जी का सोर्स है और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करूँगा मैं राइट विंग तुम्हें ख़त्म करने के लिए। ऐसा बोल करके वजीटा अपनी उस पोल ब्लेड को पूरी तरीके से बॉडी से निकाल लेता है। राइट विंग कहता है नामुमकिन, तुमने मेरी पोल ब्लेड के दिए हुए घाव को कैसे हील किया, ये इम्पॉसिबल है। मेरी पोल ब्लेड एक ऐसे मटेरियल से बनी है जो कि स्पेस और टाइम को भी काट सकती है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी ये मॉर्टल बॉडी को मेरी पोल ब्लेड नहीं काट पाई।
तुमने हील कर लिया अपने आप को, इट्स इम्पॉसिबल। वजीटा हंसता है और कहता है तुम अभी जानते ही क्या हो एग्जिस्टेंस के बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में, राइट विंग। जिसके बाद वजीटा दोबारा से उस पोल ब्लेड को अपनी चेस्ट में घुसा देता है और निकालता है। वजीटा कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इस पोल ब्लेड से मेरे को मार सकते हो? तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो मज़ा आता है दर्द लेने में। ऐसा बोल करके वजीटा को जितना भी डैमेज पड़ा होता है उस डैमेज को एक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एक फाइनल फ्लैश मारता है राइट विंग के ऊपर। वो फाइनल फ्लैश खाने के बाद में राइट विंग अपनी आर्मी के साथ काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। वजीटा हंसता है और कहता है तुम हो कमांडर, तुम इतनी बड़ी आर्मी को लीड कर रहे हो और एक मॉडल नहीं मर रहा तुमसे? हाँ, लानत है तुम पे। तो तुम्हारे जैसे कमांडर तो मेरे प्लेनेट वजीटा पे सिपाही होते थे। हाँ, तुम्हें कमांडर कहने का कोई भी हक नहीं है अपने आप को। राइट विंग समझ जाता है कि अगर वो खड़ा हो करके अब नहीं लड़ा या फिर नहीं जीता तो फिर ना ही केवल वो ज़ीमॉस को डिसरिस्पेक्ट करेगा बल्कि उसको कमांडर से भी हटा दिया जाएगा। उसी के ऊपर पूरी आर्मी टिकी हुई है। पूरी आर्मी जैसा ही देखती है कि राइट विंग गिरा हुआ है तो उनका मनोबल वैसे ही गिर जाता है और वो पीछे होने लगते हैं। राइट विंग खड़े होने की कोशिश करता है और वो खड़ा हो भी जाता है। वजीटा कहता है हो तो तुम खड़े हो गए, अब तुम्हें तुम्हारे ही वार का स्वाद चखाता हूँ राइट विंग। ऐसा बोल करके वजीटा उस पोल ब्लेड को उठाता है और राइट विंग के पास जा कर के उसके ऊपर वार करने लगता है। जिस तरीके से राइट विंग ने टोपो और जिरेन के हज़ारों टुकड़े किए थे वैसे ही वजीटा उस पोल ब्लेड की मदद से राइट विंग के हज़ारों टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वजीटा राइट विंग का सर उठाता है और उसको दूर फेंक देता है। राइट विंग का हेड सीधे जाता है ज़ेमोस के पैर में गिरता है जा कर के। वजीटा चिल्ला कर कहता है ये है तुम्हारा कमांडर। मुझे लगता है कि इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगली बार उसको ट्रेन करके भेजना ज़ीमॉस। ज़ीमॉस गुस्सा आ जाता है। ज़ीमॉस अपना पैर उस हेड पे रखता है राइट विंग के और उसको क्रश कर देता है। ज़ीमॉस कहता है ये कमांडर, ये किसी काम का नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पासा उल्टा पड़ रहा है, मेरी आर्मी पीछे हो रही है ना, अब मुझे ही अपनी आर्मी को लीड करना होगा। ज़ीमॉस चिल्लाता है अगर तुम सब ने इन मॉर्टल्स के खिलाफ, इस मल्टीवर्स के खिलाफ अपनी जीत हासिल कर ली तो मैं तुम सभी को एक एक मल्टीवर्स दे दूंगा। अब आगे बढ़ो और इनको ख़त्म कर दो। ये मॉर्टल्स, ये ओमनीपोटेंट कुछ भी नहीं है, हमने इससे स्ट्रॉन्ग ओमनीपोटेंट्स को हराया है। जिसके बाद ज़ीमॉस की आर्मी में दोबारा से जान आ जाती है और वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं। जेनो और जेनो के साइड में जितने भी मॉर्टल्स थे वो सब ही शक्तिशाली थे। गोहान, फ्रीज़ा, गोटेन, ट्रंक्स, एंड्रॉइड्स, किरलिन वो और हिट और बाकी सारे मॉर्टल्स भी। जेनो की साइड में जितने भी मॉर्टल्स थे वो सब अपने मल्टीवर्स को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए खेल रहे थे। वहीं ज़ीमॉस की जो आर्मी थी वो केवल जीतने के लिए खेल रही थी। इस वजह से और जेनो का मल्टीवर्स थोड़ा सा भारी पड़ रहा था क्योंकि उनके पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं था। उनका इकलौता मल्टीवर्स ही था, उनकी फैमिली थी जिसके लिए वो लड़ रहे थे, और इसी वजह से वो थोड़े से भारी पड़ रहे थे ज़ीमॉस की आर्मी पे। अब क्योंकि कमांडर भी जा चुका था ज़ीमॉस की आर्मी का तो उनकी आर्मी थोड़ी सी और वीक हो गई थी। जिसके बाद वजीटा गोकू के नज़दीक जाता है और उसको कहता है कैकरॉट खड़े हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम बहुत थक चुके हो, अब और ज़्यादा तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गोकू खड़ा होता और कहता है वजीटा अभी तो मैंने शुरुआत की है, मैंने बोला था ये तो बस वार्म अप है, अब मैं दिखाता हूँ कि असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या है। ऐसा बोल करके गोकू अपनी जाइंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, और वो फॉर्म इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि ज़ीमॉस की आर्मी उसके सामने
कीड़े मकोड़े लग रहे होते हैं। गोकू पूरी आर्मी को क्रश करता हुआ आगे बढ़ने लगता है जीमोस की तरफ। गोकू सारे विंग्स जितने भी उसके आंखों के सामने आ रहे थे सबको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जीमोस जैसे ही देखता है कि गोकू अपनी जायंट फॉर्म में है, वो दंग रह जाता है इस पावर को देख करके। जीमोस कहता है, मैंने ऑलमोस्ट पूरी एग्जिस्टेंस पे कब्जा किया है, लेकिन मैंने किसी मॉडल को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करते नहीं देखा, और वो भी इतने एक्यूरेटली। ना, ये मल्टीवर्स को मुझे थोड़ा सीरियसली लेना होगा, ये वो यहाँ मल्टीवर्स नहीं है। ऐसा बोल करके जीमॉस फाइनली डिसाइड करता है कि वो फाइट में उतरेगा और सबको ख़त्म करेगा। जीमॉस उड़ करके गोकू के नज़दीक जाता है, गोकू की जाइंट फॉर्म के नज़दीक जाता है। तो गोकू के फेस के बराबर होता है जीमॉस, गोकू इतना बड़ा था। गोकू अपने हाथों का इस्तेमाल करता है जीमॉस को पकड़ने के लिए, लेकिन जीमॉस गोकू के उस ग्रैब को डॉज कर जाता है। जीमॉस कहता है, तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट केवल इस मल्टीवर्स तक ही सीमित है, मुझ जैसे ओमनीपोटेंट को तुम कभी टच भी नहीं कर सकते। ऐसा बोल करके जीमॉस बस हल्का सा टच करता है गोकू की जाइंट बॉडी को, और गोकू वहीं पे अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है। और जीमॉस की पूरी आर्मी गोकू के ऊपर टूट पड़ती है, उसके ऊपर वार करने के लिए, उसको पूरी तरीके से मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है फ्रीज़ा की, जो कि गोकू को वहाँ से बचाता है और एक सेफ जगह पे ले जा कर के रख देता है। फ्रीज़ा कहता है, मेरा एहसान याद रखना बंदर। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा दोबारा से जाता है और जीमॉस की आर्मी से फाइट करने लगता है। खैर, जीमॉस सीधे जाता है जेनो के ऊपर वार करने के लिए, लेकिन उसके सामने वजीटा आ जाता है। वजीटा कहता है, ना ना ना, हमारे ओमनीपोटेंट जेनो तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा जीमॉस। जीमॉस कहता है, हाँ, तुम कौन हो? वजीटा कहता है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे कमांडर राइट विंग को मारा। जीमॉस कहता है, ओ, तो तुम हो वो, तुमसे तो मुझे बदला लेना ही होगा। तभी वजीटा एक बड़ी सी हकाई बॉल क्रिएट करता है और उसको जीमॉस के ऊपर मारता है। जीमॉस को उस हकाई बॉल के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली जीमॉस एक ओमनीपोटेंट है। जीमॉस उस हकाई बॉल को क्रश करके रख देता है, जिसके बाद जीमॉस वजीटा के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मारता है। अभी तक वजीटा ने जितने भी वार खाए थे उसको वजीटा ने एब्जॉर्ब करके एक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन जीमॉस का वो पंच इतना पावरफुल था कि वजीटा भी नहीं सह पाता। वो पंच इतना खतरनाक था कि वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आकर के अनकॉन्शियस होकर के वहीं गिर जाता है। और वजीटा के ऊपर भी पूरी आर्मी वार करने के लिए पड़ती है, लेकिन गोहान वजीटा को वहाँ से बचा करके ले जाता है। जिसके बाद जीमॉस पहुँचता है जेनो के पास में। जीमॉस कहता है, तुम हो इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट जो कि इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। जेनो कहता है, हाँ, मैं हूँ। जीमॉस कहता है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों फाइट कर सकते हैं, हम दोनों डिसाइड कर सकते हैं फाइट करके कि आखिर ये मल्टीवर्स किसका होगा। अगर मैं हारा तो फिर तुम हारा ही रहेगा, और अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें मेरा ज़िंदगी भर गुलाम बन के रहना होगा और ये मल्टीवर्स मेरे हवाले करना होगा। जेनो कहता है, ना, हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे जीमॉस। जीमॉस कहता है, सोच लो, क्योंकि अभी तुम जिस आर्मी से फाइट कर रहे हो ये मेरी 1% भी नहीं है, और ये मेरी सबसे वीकेस्ट आर्मी है, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारा मल्टीवर्स इतना छोटा है, ये क्या ही रेजिस्टेंस करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, मुझे अपनी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आर्मी को लाना चाहिए था और स्ट्रॉन्ग कमांडर को लाना चाहिए था। देख लो, अगर तुम चाहो तो इसको अभी ख़त्म कर सकते हो। सिर्फ मैं और तुम, ना ही मेरी आर्मी फ़ाइट करेगी तुम्हारी आर्मी से, ना ही कोई और, बस मैं और तुम, हम दोनों ही फाइट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आखिर ये मल्टीवर्स किसके पास रहेगा। जेनो कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। सभी मॉर्टल्स, डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स अपनी ही जगह पे रुक जाएं।
कोई भी जीमोस की आर्मी पर वार नहीं करेगा और जीमोस भी अपनी आर्मी को आदेश देता है रुकने के लिए। जिसके बाद जेनो और जीमोस ये दोनों ही बीच में आते हैं और फाइट के लिए रेडी होते हैं। जेनो अपनी ट्रू फॉर्म में होता है और जीमोस तो अपनी बेस फॉर्म में ही रहता है, ऐसा लगता है कि वही उसकी ट्रू फॉर्म है। जेनो कहता है, क्या तुम्हें किसी फॉर्म में नहीं ट्रांसफॉर्म होना? क्या तुम्हें अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं ट्रांसफॉर्म होना? क्या मतलब तुम्हारे पास में ट्रू फॉर्म ही नहीं है? अगर नहीं है तो फिर तुम एक असली ओमनीपोटेंट हो ही नहीं जीमोस। जीमोस कहता है, मुझे ये साबित नहीं करना है यहाँ पे कि मैं एक ओमनीपोटेंट हूँ या फिर नहीं, और तुम्हारे लिए तो मुझे अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो जेनो। तभी जेनो जीमोस के ऊपर हमला करता है, लेकिन जीमोस जेनो के अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है। जिसके बाद जेनो काफ़ी बार जीमोस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जीमोस एक काउंटर अटैक मारता है जेनो के ऊपर। हर बार ही जेनो नाकाम हो रहा होता है जीमोस पे वार करने में। जीमोस कहता है, देखा मैंने क्या कहा था कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है अपनी ट्रू फॉर्म की तुम्हें रोकने के लिए। जेनो काफ़ी कोशिश कर रहा होता है जीमोस पे वार करने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। ऐसा लग रहा होता है कि जीमोस को जेनो की सारी चालें पता है। जीमोस कहता है, बस अब इस फाइट को और तुम्हें दोनों को ही ख़त्म करने का समय आ चुका है जेनो। ऐसा बोल करके जीमोस जैसे ही जेनो के ऊपर वार करने जाता है, तभी उसके ऊपर पीछे से कोई की ब्लास्ट मारता है। जीमोस को जैसे ही वो की ब्लास्ट पड़ता है, वो गुस्सा आ जाता है और वो पीछे मुड़ करके देखता है, तो उसके पीछे ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होता है। जीमोस कहता है, तुम बेवकूफ़ से अटेंडेंट, तुमने मेरे पीठ पीछे वार किया, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि जीमोस के ऊपर पीठ पीछे वार करने का असर क्या होता है। जीमोस ग्रैंड प्रीस्ट पे डिस्ट्रैक्टेड होता है, तभी जेनो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो जीमोस के ऊपर पीछे वार करता है। जैसे ही जेनो जीमोस पे वार करता है तो उसका ध्यान जेनो पे जाता है और वो एनॉय हो जाता है। जीमोस कहता है, क्या है इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट और उसके अटेंडेंट में ज़रा भी एथिक्स नहीं है? उन्हें नहीं पता है कि जब एक फ़ाइट हो रही हो तो उसके बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं अकेले ही तुम दोनों को संभालूंगा। जीमोस ने इतना बोला ही होता है कि तभी उसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट पीछे से वार कर देता है। तभी जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों मिल करके एक अच्छे टीम वर्क के इस्तेमाल से जीमोस के ऊपर वार करने लगते हैं, और जीमोस एक भी वार नहीं डॉज कर पा रहा होता। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो का कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि जीमोस ज़रा भी गेस नहीं कर पा रहा होता है कि अगला वार कहाँ से आने वाला है, और सारे अटैक उसके ऊपर पड़ रहे होते हैं। वही जीमोस जो सारे अटैक डॉज कर रहा होता है, अब वो एक भी अटैक डॉज नहीं कर पा रहा होता। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो मिल करके जीमोस को काफ़ी बुरी तरीके से धराशायी कर देते हैं। तभी जीमोस की आर्मी आगे बढ़ने की कोशिश करती है और हमला करने की कोशिश करती है बाकी लोगों पे, लेकिन तभी सभी डिस्ट्रॉयर्स एक साथ आते हैं और वो एक बड़ी सी हकाई बॉल क्रिएट करते हैं। उस हकाई बॉल को वो जीमोस की आर्मी पे फेंक देते हैं, तो उस हकाई बॉल से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जीमोस आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इरेज हो जाती है। अब जीमोस अकेला और उसके साथ में केवल 50% ऑफ द आर्मी बची थी। वहीं दूसरी तरफ जेनो और जेनो का पूरा मल्टीवर्स सही सलामत खड़ा था। जेनो के मल्टीवर्स का एक भी बीइंग नहीं मरा था, जिरेन और टोपो को छोड़ करके। जीमोस को भी जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट मिल करके इतने बुरी हालत में कर देते हैं कि जीमोस भी नहीं पता लगा पा रहा होता है कि अब करना क्या है। जीमोस के पास में कोई भी चारा नहीं होता है। अब जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, हाँ, ये वही ओमनीपोटेंट है जो कि अभी कुछ देर पहले हेकड़ी झाड़ रहा था और कह रहा था कि मेरे लिए तो इसे अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब देखो ज़रा, अब तो ये खुद ही
अधमरा पड़ा हुआ है। इवन इसकी आधी आर्मी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जीमोस खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हारे अंदर कोई हॉनर नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई एथिक्स नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे 1-on-1 फाइट की जाती है। तुमसे तो 1-on-1 फाइट लेनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम लोग ये कर सकते हो। तुम्हारे अंदर कोई भी ऑनर नहीं है, इसी वजह से तुम्हारा मल्टीवर्स इतना छोटा और वीक है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो ये बस बकवास करता रहता है, ये अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बता रहा है। ये 99% ऑफ द एग्जिस्टेंस पे राज करता है। क्या आपको इसकी ये हालत देख करके लग रहा है कि ये 99% ऑफ द एग्जिस्टेंस पे राज करता होगा? ये हमारे सामने हेल्पलेस पड़ा हुआ है। ये अपने आप को ओमनीपोटेंट कहता है, लेकिन ये कैसा ओमनीपोटेंट है जिसके पास में ना ही कोई फॉर्म है और ना ही कोई आर्मी। इसके पास जो भी आर्मी थी वो तो कुछ मॉर्टल्स ने और डिस्ट्रॉयर्स ने मिलकर के ही ख़त्म कर दी। और ये तो दो बीइंग्स के सामने नहीं टिक पा रहा, और ये अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बताता है एग्जिस्टेंस का। क्या मजाक है ये। तभी गोकू भी होश में आता है। गोकू जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि वो ज़िंदा बच गया है। गोकू कहता है, क्या मैं ज़िंदा हूँ? लेकिन कैसे? जब वो अगल बगल देखता है तो गोकू के बगल में वजीटा होता है और वो भी अनकॉन्शियस होता है। तभी वहाँ पे किरिलिन आता है। गोकू कहता है, किरिलिन क्या हो रहा है? क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? कि हम हार गए? तो किरिलिन कहता है, नहीं गोकू, हम जीत रहे हैं। लॉर्ड ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ने मिल करके उस ओमनीपोटेंट को हरा दिया है, और डिस्ट्रॉयर्स ने मिल करके जीमोस की पूरी 50% ऑफ द आर्मी डिस्ट्रॉय कर दी है, इरेज कर दी है। अब जो जीत है वो हमारे हाथों में है। हम बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत सकते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हम एग्जिस्टेंस के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग के अगेंस्ट जीत रहे हैं। गोकू कहता है, मुझे लगता नहीं है कि हम जीत रहे हैं। किरिलिन कहता है, मतलब तुम देख नहीं सकते हो कि कैसे हमने जीमोस की 50% ऑफ द आर्मी डिस्ट्रॉय कर दी, और जीमोस हमारा बंदी है एक तरीके से अब। गोकू कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है किरिलिन कि जो 99% ऑफ द एग्जिस्टेंस पे राज कर रहा है वो बीइंग एक छोटे से मल्टीवर्स से हारेगा? मुझे तो ये सब बस एक प्लान लग रहा है, एक ऐसा प्लान जो कि हमारा पोटेंशियल मापने के लिए किया जा रहा है। बाकी अगर वो बीइंग चाहे तो हमें एक झटके में ख़त्म कर सकता है। किरिलिन जैसे इस बारे में सोचता है वो भी थोड़ा सा डाउट करने लगता है। किरिलिन कहता है, वैसे तुम्हारी बात सही हो सकती है गोकू, क्योंकि इतनी आसानी से तो ये ओमनीपोटेंट नहीं हारना चाहिए था। तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है, अभी कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है और हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। किरिलिन, मेरी हालत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। किरिलिन कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास में शिंजो बीन्स है, एक तुम्हारे लिए और वजीटा के लिए एक। जिसके बाद किरिलिन एक शिंजो बीन गोकू को देता है, और वजीटा जो कि अनकॉन्शियस पड़ा होता है एक बीन उसके मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से वजीटा भी होश में आने लगता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सब कुछ सही है। वजीटा कंफ्यूज रहता है और पूछता है कि हुआ क्या। तो गोकू और किरिलिन मिल करके सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं वजीटा को। तो वजीटा भी समझ जाता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, इतनी आसानी से हम नहीं जीत सकते इस फाइट को, यहाँ कुछ ना कुछ तो झोल है। गोकू कहता है, वजीटा वो जो कुछ भी होगा हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, हमें लॉर्ड ज़ेनो के पास चलना चाहिए, हमारी वहाँ पे ज़रूरत है।
जिसके बाद वेजिटा और गोकू दोनों ही उठ करके ज़ेनो के पास जाते हैं। खैर, ज़ीमॉस अपने घुटनों पे होता है। ज़ेनो ने ज़ीमॉस का सर पकड़ा होता है और ग्रैंड प्रिस्ट ने उसके हाथ। तभी वहाँ पे गोकू और वेजिटा आते हैं। ज़ेनो गोकू से कहता है, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया गोकू, वेजिटा, हमने इस ओमनीपोटेंट को हरा लिया। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है नहीं है कि हमने इस बीइंग को हराया है अभी तक। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, ये हमारा बंदी है, अब ये अपने घुटने पे बैठा हुआ है और हमारे कब्ज़े में है, अब ये क्या ही कर सकता है। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, क्या आपको वाकई में लगता है जो बीइंग 99% ऑफ द एग्जिस्टेंस का मालिक है वो एक छोटे से मल्टीवर्स से हार जाएगा, वो भी इतनी आसानी से, जिसकी आर्मी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो हमारे सामने टिक सके? मुझे तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी ज़ीमॉस हंसने लगता है। ज़ेनो कहता है, हाँ, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है ज़ीमॉस? ज़ीमॉस कहता है, लगता है कि तुम सब में से सबसे समझदार बीइंग अगर कोई है तो ये मॉर्टल ही है। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे अटेंडेंट के अंदर भी इतना दिमाग नहीं है कि मेरी चाल समझ पाओ। ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चाल? आखिर किस चाल की तुम बात कर रहे हो? कैसी चाल? तो ज़ीमॉस कहता है, वक्त आने पर तुम समझ जाओगे ज़ेनो, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जान लो कि अभी हमारा अंत नहीं हुआ है, अभी तो काफ़ी कुछ होना बाकी है। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि तुम्हारा ये मल्टीवर्स, इसको तो मैं अपना बना करके ही रहूँगा और पूरी 100% ऑफ द एग्जिस्टेंस पर राज करके ही रहूँगा। बस देखते जाओ ज़ेनो क्या होता है। और हाँ, तुम जो कोई भी हो मॉर्टल, मैं तुम्हें अपना कमांडर बना सकता हूँ। तुम काफ़ी समझदार हो, तो मेरी टैक्टिक को पहले ही जान चुके। इसका मतलब है कि तुम्हारा बैटल आईक्यू काफ़ी ज़्यादा है। गोकू कहता है, हाँ, मुझे चाहे इस मल्टीवर्स के साथ ही डिस्ट्रॉय होना पड़े, इरेज होना पड़े, मैं होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगा। ज़ीमॉस कहता है, अरे बस करो, कितनी बार मेरा दिल जीतोगे? तुम समझदार होने के साथ साथ लॉयल भी हो, मानना पड़ेगा। तुम्हारा जैसा मॉर्टल मैंने अपने लाइफ टाइम में केवल 2 ही बार देखा है। पहली बार जब मैं एक ओमनीपोटेंट बन रहा था, और दूसरी बार अभी। तुम काफ़ी आगे तक जाओगे मॉर्टल, मुझे तुम में पोटेंशियल दिख रहा है। ज़ीमॉस ने इतना बोला ये होता है कि तभी वेजिटा एक फाइनल फ्लैश मार देता है ज़ीमॉस के ऊपर। उस फाइनल फ्लैश से ज़ीमॉस को ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं वेजिटा के उस मूव को देख करके। गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया वेजिटा? वेजिटा कहता है, ये बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था। आखिर मैं अपने सामने तुम्हारी तारीफ़ कैसे सुन सकता हूँ काकारोट? यहाँ पे प्रिंस मैं हूँ, तुम नहीं। ज़ीमॉस फिर से हंसने लगता है और कहता है, तुम जितने भी वार मेरे ऊपर कर रहे हो इन सब का बदला तो मैं लूँगा ही, लेकिन एक बात जान लो, जब मैं अपना बदला वापस लेता हूँ तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम में इतनी शक्ति होगी कि तुम मेरे बदले को सह सको, मेरी बदले की आग को सह सको। मॉर्टल्स, इवन ज़ेनो, क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे बदले को सह पाओगे? तभी वेजिटा दोबारा से एक फाइनल फ्लैश मारता है उसके ऊपर और कहता है, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही नॉन स्टॉप फाइनल फ्लैश मारता रहूँगा, और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे बदले से। मैं एक सेयन हूँ, और उससे भी बढ़ करके मैं एक सेयन प्रिंस हूँ। पीछे हटना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है। किसी भी सिचुएशन में आगे रह करके फाइट करता हूँ सबसे, फिर चाहे कैसा ही भी क्यों ना मिल जाए मुझे।
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा ज़ीमोस? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्या, इस मल्टीवर्स में कोई भी इतना वीक नहीं है जो कि तुम्हारी धमकी से डर जाए ज़ीमोस। और एक बात जान लो ज़ीमोस, कि तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, इस मल्टीवर्स को तो मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगा। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो। ज़ीमोस कहता है, अभी तो तुम ये सब बोल पा रहे हो, लेकिन बहुत जल्द ही तुम ये सब बोलने के लायक भी नहीं बचोगे। रिग्रेट करोगे अपने डिसीजंस को। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ नहीं है। ये हमें जो थ्रेट दे रहा है ये सही है। हो सकता है कि इसकी और भी बड़ी आर्मी हो जो कि हमारे ऊपर हमला करने आ रही हो। मैं तो कहता हूँ कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए, ज़ीमोस को हमें मार डालना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं गोकू, अगर इसकी कोई बड़ी आर्मी आ भी रही है तो भी हमें इसे बचा करके रखना चाहिए, ताकि हम उनसे सौदा कर सकें कि इसके बदले हमें हमारा मल्टीवर्स मिल जाए, हमारा मल्टीवर्स बख्श दिया जाए। ज़ीमोस हंसने लगता है। गोकू कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आपको वाकई में लगता है ये बीइंग पूरी एग्जिस्टेंस का रूलर है? इसकी आर्मी इतनी ज़्यादा वीक होगी, या फिर ये इतना वीक होगा कि ये हमारे सौदे के लिए मान जाए? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसकी आर्मी इतनी कैपेबल होगी कि वो हम सबको ख़त्म कर दे और ज़ीमोस को यहाँ से बचा करके सही सलामत ले जाए। सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि इसको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि इसकी आर्मी हम पे हमला करने की सोच भी ना सके। उनके अंदर एक डर बैठ जाए कि ये मल्टीवर्स बहुत ख़तरनाक है। ज़ीमोस कहता है, अरे बस करो मॉर्टल, तुम कितनी बार मेरे मन को जीतोगे? मैं बहुत खुश हो गया तुमसे। अब तो मैंने सोच लिया है कि भले ही इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं करने वाला। तुम्हारे लिए तो एक ख़ास जगह है मेरी आर्मी में। तब गोकू भी गुस्सा आ जाता है और वो ज़ीमोस के ऊपर एक स्लैप मारता है तेज़ी से। गोकू कहता है, अगर एक और शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा ज़ीमोस। ज़ीमोस कहता है, ऐसा तो नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो मैं बोलता ही रहूँगा। तो मैं जो करना है तुम कर सकते हो। ज़ेनो कहता है, वैसे गोकू की बात मुझे ठीक लग रही है ग्रैंड प्रीस्ट, बुरा मत मानना, लेकिन सही कह रहा है ये। ज़ीमोस की आर्मी इतनी पावरफुल होगी कि वो हम सबको ख़त्म कर दे और ज़ीमोस को बचा करके ले जाए यहाँ से। ऐसे में ज़ीमोस को मारना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। ज़ीमोस को ख़त्म कर देना ही में ही हमारी भलाई है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जैसा आपको सही लगे लॉर्ड ज़ेनो, आप वैसा कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहने वाला। ज़ेनो कहता है, तो फिर बताओ ज़ीमोस, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, वरना तुम ऐसे ही मरने वाले हो। ज़ीमोस हंसता है और कहता है, ना, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मैं नहीं मरने वाला हूँ, तुम में से कोई भी मुझे नहीं मार सकता। वजीटा कहता है, क्यों, हम आखिर तुम्हें क्यों नहीं मार सकते? ज़ीमोस कहता है, अपने ऊपर देखो। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो ऊपर ज़ीमोस की और भी बड़ी आर्मी होती है और शक्तिशाली आर्मी होती है, जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीइंग्स होते हैं, प्लस उनको लीड करता हुआ दामोस होता है, ज़ीमोस का भाई, दूसरा ओमनीपोटेंट और पूरी एग्जिस्टेंस का रूलर। ज़ीमोस कहता है, तुम्हारा अंत तुम्हारे ऊपर है, और वो दामोस मुझे बचा करके ले जाएगा और तुम्हें सबको ख़त्म करके ले जाएगा यहाँ से। दामोस अपनी आर्मी को आदेश देता है कि तुम सब यहीं पे रुको, मैं नीचे होकर के आता हूँ और अपने भाई को बचा करके लाता हूँ। जिसके बाद दामोस नीचे उतरता है और वो ज़ीमोस के पास पहुँचता है। दामोस कहता है, भाई तुम ठीक तो हो? इन सब ने तुम्हारी ये क्या हालत कर दी? ज़ीमोस कहता है, मैं ठीक हूँ दामोस, बस थोड़ी सी खुजली हो रही है। सही टाइम पे आने के लिए शुक्रिया दामोस, मुझे लगा नहीं था कि मैं बच पाऊँगा। दामोस कहता है,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अच्छी आर्मी लेकर के जाइए। ये मल्टीवर्स भले ही छोटा हो सकता है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी कुछ होनहार वॉरियर्स हो। जीमोस कहता है, तुमने ठीक कहा। मेरे सामने ही एक होनहार वॉरियर खड़ा है, इसका नाम गोकू है, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारी आर्मी का लीडर बने। इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। जेनो कहता है, अब तुम लोगों की बकवास ख़त्म हो गई हो तो फिर क्या हम तुम लोगों को ख़त्म कर सकते हैं? तब तक ग्रैंड प्रीस्ट दामोस के पीछे जा चुका था और वो दामोस को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दामोस इतना फास्ट होता है कि वो ग्रैंड प्रीस्ट के ग्रैब से बच जाता है और उसके ऊपर एक पंच मारता है। वो पंच इतना स्ट्रांग होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अनकॉन्शियस होकर के वहीं पे गिर जाता है। दामोस कहता है, ओह, तो ये चाल थी तुम्हारी, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा और फास्ट होना पड़ेगा। तभी गोकू और वजीटा भी जीमोस के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें जीमोस को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। इससे पहले कि गोकू वजीटा ये बात बोल पाते, दामोस उनको 1 सेकंड में पीट करके रख देता है। इवन जेनो को भी पीट देता है और वो जीमोस को उठा करके वहाँ से ले जाता है, और ये सब केवल 1 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। गोकू और वजीटा अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाते और तब तक दामोस ने इतना कुछ कर दिया था। खैर, दामोस जीमोस को बचा लेता है और फिर अपनी आर्मी को आदेश देता है इन पे हमला करने के लिए, पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा पाने के लिए। जिसके बाद उनकी पूरी आर्मी सभी मॉर्टल्स, डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स सब पे हमला कर देती है। सभी मॉर्टल्स, एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स जीमोस और दामोस की नई आर्मी से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी नई आर्मी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। पहले गोकू जीमोस की आर्मी के 10-10 लोगों से एक साथ भिड़ ले रहा था, लेकिन अब उसके लिए एक से ही निपट पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि जीमोस और दामोस की आर्मी पूरी तरीके से सभी मॉर्टल्स, डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स को नष्ट कर देगी। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और पूरा मल्टीवर्स जीमोस और दामोस का हो जाएगा। जेनो देखता है कि एक एक करके उसके सभी डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स, मॉर्टल्स एक एक करके बिखर रहे होते हैं। जेनो को दिख रहा होता है कि कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो जीमोस और दामोस की नई आर्मी से भिड़ सके। इवन अब तो उनके पास में जीमोस भी नहीं होता जिसके साथ में वो ट्रेड कर सके। जेनो कहता है, गोकू सही था, हमें जीमोस को पहले ही ख़त्म कर देना था, हमारे हाथ से मौका निकल गया। अब मुझे सरेंडर करना होगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जेनो अपने हाथ ऊपर करता है दामोस और जीमोस की तरफ और कहता है, मैंने हार मान ली, ये मल्टीवर्स तुम्हारा है, हम सबको बख्श दो। दामोस अपनी आर्मी को आदेश देता है कि रुक जाओ, अब और ज़्यादा वार करके कोई भी फ़ायदा नहीं है इस मल्टीवर्स पे। दामोस और जीमोस की पूरी आर्मी रुक जाती है, जिसके बाद दामोस और जीमोस जेनो के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम तो मुझे मारने वाले थे जेनो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जब अपना बदला लेता हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, याद रखना कि अभी तक मैंने अपना बदला नहीं लिया है जेनो। दामोस कहता है, इन्होंने तुम्हें हर्ट किया था ना जीमोस, अब मैं दिखाता हूँ कि असली दर्द किसे कहते हैं। ऐसा बोल करके दामोस एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बनाता है और उस एनर्जी बॉल को सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के ऊपर फेंक देता है। वो एनर्जी बॉल से सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाते हैं। जिसके बाद दामोस एक दूसरी एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उसे सभी मॉर्टल्स की तरफ फेंक देता है, एक्सेप्ट गोकू और वजीटा, और वो सभी मॉर्टल्स भी उस एनर्जी बॉल की वजह से इरेज हो जाते हैं। तभी दामोस की नज़र जाती है ज़मीन में पड़े हुए अनकॉन्शियस ग्रैंड प्रीस्ट पे। दामोस कहता है, ये तुम्हारा अटेंडेंट है ना, अब से ये हमारा अटेंडेंट हुआ और हम जो चाहें इस अटेंडेंट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारा अटेंडेंट है, हमारा नौकर है। जीमोस, तुम क्या करना चाहते हो अपने नए अटेंडेंट के साथ में? जीमोस कहता है,
क्या तुम वाकई में देखना चाहते हो भाई कि इस नौकर के साथ में क्या होना चाहिए? ऐसा बोल करके ज़ीमोस एक की ब्लास्ट रेडी करता है और उसे ग्रैंड प्रीस्ट पे मार देता है, जिससे कि ग्रैंड प्रीस्ट भी इरेज हो जाता है। अब वहाँ पे केवल ज़ीमोस, दामोस, उनकी आर्मी, ज़ेनो, गोकू और वजीटा बचे थे। बाकी सब मर गए थे। ज़ेनो कहता है, तुमने सब कुछ तो ले लिया मुझसे, सब मार डाला तुमने, अब क्या चाहते हो? अब मुझे भी मारना चाहते हो तुम? ज़ीमोस कहता है, नहीं, तुम्हें तो मैं अपने साथ रखूँगा, बंदी बना करके। तुम्हारी सलाह की मुझे बहुत ज़रूरत है ज़ेनो। और रही बात इन दोनों मॉर्टल्स की, तो ये दोनों मॉर्टल्स बहुत काम के हैं। ज़ीमोस ने इतना बोला ही होता है कि तभी गोकू और वजीटा उसके ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दामोस दोनों को ही पकड़ लेता है। दामोस कहता है, हो, तुम्हें वाकई में लगा कि तुम हमला कर लोगे मेरे भाई पे? तुम बिल्कुल गलत थे ज़ीमोस। मुझे लगता है कि इन दोनों को मारने में ही भलाई है, वरना ये मॉर्टल्स कभी हमारे सगे नहीं हो सकते। तुमने देखा ना कि कैसे ये सब कुछ हार करके भी हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए। मुझे लगता है कि अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर हो सकता है आने वाले समय में ये हमें बिट्रे कर दें, हमारी आर्मी पर कब्ज़ा कर लें और सब कुछ बर्बाद कर दें हमारे लिए। इसलिए बेहतर यही है कि इन मॉर्टल्स को मार देना चाहिए और इस ज़ेनो के बच्चे को बंदी बना लेना चाहिए। ज़ीमोस कहता है, हाँ ठीक है, वैसे भी हमारे पास इनसे होनहार मॉर्टल्स और गॉड्स हैं। जिसके बाद दामोस एक की ब्लास्ट मारता है गोकू और वजीटा के ऊपर और वो दोनों ही इरेज हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कल मैं चाहता तो ऐसा बोल सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही दामोस गोकू वजीटा को मार देता है, ज़ेनो को बंदी बना लेता है, सभी गॉड्स को और मॉर्टल्स को मार डालता है, उसके बाद दामोस अपनी आर्मी को भेज करके पूरे मल्टीवर्स में कब्ज़ा जमा लेता है। हर एक यूनिवर्स में, हर एक डायमेंशन में उस दामोस और ज़ीमोस की आर्मी होती है और वो हर जगह को गार्ड कर रहे होते हैं, हर प्लैनेट को गार्ड कर रहे होते हैं। इवन जो मॉर्टल्स पहले से ही उस मल्टीवर्स में होते हैं, उन सबको बंदी बना लिया होता है ज़ीमोस की आर्मी ने। है तभी अचानक से एक दूर किसी प्लैनेट में यूनिवर्स 7 के दो बींग्स अपनी आंखें खोलते हैं। वो दोनों बींग्स जब अपनी आंखें खोलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तो वो चीख उठते हैं, क्योंकि उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, गोकू वजीटा। वो दोनों बींग्स और कोई नहीं बल्कि गोकू और वजीटा ही होते हैं। गोकू वजीटा की तरफ देख करके शॉक्ड होता है और वजीटा गोकू की तरफ देख करके शॉक्ड रहता है कि आखिर ये हुआ क्या। गोकू कहता है, हम जिंदा हैं? वजीटा, क्या ये तुम ही हो? ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा एक दूसरे को टच करते हैं और अपने आप को भी टच करते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो ज़िंदा हैं। दामोस ने उन्हें मार डाला होता है। गोकू कहता है, हम ज़िंदा कैसे हैं? लेकिन हम तो मर गए होने चाहिए थे। उस दामोस ने हमें मार डाला था ना। और हम ये किस प्लैनेट में हैं? हम ये कहाँ पे आ गए वजीटा? वजीटा कहता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कैकरॉट। तभी गोकू की नज़र जाती है उस प्लैनेट के अराउंड पेट्रोल कर रहे ज़ीमोस की आर्मी के शिप पे। गोकू उस शिप की तरफ देखता है तो वो डायरेक्टली समझ जाता है कि ये ज़ीमोस की आर्मी का शिप है। गोकू अपना मुंह हाइड करता है और वजीटा से भी कहता है कि अपना मुंह छुपाओ। गोकू कहता है, वजीटा ऊपर देखो, ज़ीमोस की आर्मी की स्पेसशिप है, हमें अपना फेस छुपाना चाहिए इससे पहले कि वो हमें पहचान ले और हमें ख़त्म कर डाले। वजीटा खड़ा होता और कहता है, मैं ऐसी कायरता वाली हरकतें नहीं करता कैकरॉट। हम एक सेयन हैं, हम उनका सामना करेंगे, हम इन्हें मार डालेंगे। गोकू कहता है, वजीटा बेवकूफ़ मत बनो, तुम जानते हो ना कि ज़ीमोस की आर्मी कितनी शक्तिशाली है और ज़ीमोस का भाई दामोस, वो तो हमें एक बार में ख़त्म कर सकता है। हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम अकेले पूरे एग्जिस्टेंस से फ़ाइट नहीं कर सकते।
हमें अपने एलाइज इकट्ठे करने होंगे, इसलिए बैठो। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे खींचता है। जिसके बाद वजीटा भी थोड़ा सा दिमाग लगाता है और अपने मुंह को छुपाता है। वजीटा कहता है, आखिर कब तक हम अपने ऐसे मुंह को छुपाए रहेंगे, हमें कभी तो यहाँ से निकलना होगा। तभी गोकू की नज़र जाती है सामने एक सोल्जर पे, जो कि प्लेनेट पे ही होता है। गोकू कहता है, वो देखो, मिल गया शिकार। ये एक सोल्जर है जीमोस की आर्मी का। हम इसको मार करके इसका आउटफिट पहन लेंगे। वजीटा कहता है, ठीक है। जिसके बाद गोकू वजीटा दोनों ही जाते हैं सोल्जर के पास में और उसे मार करके उसका आउटफिट पहन लेते हैं। गोकू और वजीटा जैसे ही जीमोस की आर्मी के दो सोल्जर्स के कपड़े पहनते हैं, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। गोकू कहता है, वजीटा, देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जीमोस ने पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा कर लिया है। जीमोस की स्पेसशिप, जीमोस के सोल्जर्स हर प्लैनेट में पहरा रख रहे हैं, पूरे मल्टीवर्स में घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा मल्टीवर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। लॉर्ड ज़ेनो को बंदी बना लिया गया है और बाकी सब मारे जा चुके हैं। वजीटा कहता है, मुझे अर्थ देखनी है, मुझे कैप्सूल कॉर्प देखना है, मुझे देखना है क्या बुल्मा, ट्रंक्स, क्या वो सब सही हैं। तो गोकू कहता है, वजीटा, वो कैसे ही सही होंगे, बुल्मा भी तो हमारे साथ ही फाइट कर रही थी, इवन ट्रंक्स भी, गोटेन, गोहान, वीडल, सब हमारे साथ फाइट कर रहे थे उस जीमोस की आर्मी के खिलाफ, और उस दामोस ने उन सबको मार डाला। हमारे पास अब ना ही कोई फैमिली है, ना ही कोई फ्रेंड है, बस हम दोनों अकेले रह गए हैं इस पूरी एग्जिस्टेंस में, जिसका रूलर दामोस और जीमोस है। अब अगर हमारे पास में कोई इकलौती चीज़ बची हुई है तो वो है सिर्फ लॉर्ड ज़ेनो। उनके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमें उन्हें रेस्क्यू करना होगा। वजीटा गुस्से में होता है। वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है, वो इतने गुस्से में होता है। लेकिन गोकू वजीटा को शांत करता और कहता है, रुक जा वजीटा, ये समय ईगो से काम लेने का नहीं है, अपने गुस्से पे काबू पाओ, क्योंकि अगर इन लोगों ने एक बार हमें सेंस कर लिया तो ये हमें ख़त्म कर डालेंगे। हमें धीरे धीरे करके एक एक प्लैनेट को अपना बनाना होगा और धीरे धीरे करके पूरे मल्टीवर्स में एलाइज इकट्ठे करने होंगे, जिसके बाद में हम जीमोस और दामोस पे हमला कर सकते हैं और पूरे एग्जिस्टेंस को उनके कहर से बचा सकते हैं। वजीटा कहता है, तुम भूल रहे हो कैकरॉट कि हम सेयंस हैं, और सेयंस कभी भी पीछे रह करके किसी पे भी वार नहीं करते। सेयंस हमेशा आगे रहते हैं और फ्रंट से फाइट करते हैं अपने दुश्मनों से। मैं पीछे नहीं हट सकता कैकरॉट, वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। गोकू कहता है, तुम्हारे उसूलों की वजह से हम दोनों ही मर जाएंगे और ये मल्टीवर्स ऐसा ही रह जाएगा। अपने उसूलों पे, अपने ऑनर पे काबू पाओ। मैं भी एक सेयन हूँ वजीटा, और मुझे भी पता है कि सेयन प्राइड क्या होता है, लेकिन हम इस समय अपनी प्राइड को नहीं दिखा सकते। ये समय है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा अपने अंदर। हमें अपने मल्टीवर्स के एलाइज इकट्ठे करने होंगे, जितने भी बींग्स बचे हैं उन सबको एकजुट करना होगा और जीमोस के ऊपर हमला करना होगा। वजीटा कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अब हमारे मल्टीवर्स में काफ़ी सारे मॉडल्स बचे हुए हैं। जितने स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे वो सब तो मारे गए जीमोस से फाइट करते हुए। अब कौन ही बचा होगा हमारे मल्टीवर्स में जो कि हमारी रक्षा करेगा, हमारा साथ देगा, हमारे साथ मिल करके जीमोस पे हमला करेगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा। तभी एक कपड़ा पहने हुए बींग उनके नज़दीक आने लगता है। गोकू देख पाता है कि सामने से एक बींग उनकी तरफ चल के आ रहा है। गोकू को लगता है कि ये बींग जीमोस की आर्मी का कोई है। गोकू कहता है, वजीटा, सामने से कोई जीमोस की आर्मी का बींग आ रहा है, हमें छुपना चाहिए।
वजीटा खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं काकारोट, बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा मैं नहीं छुप सकता। तुम्हें यहाँ से भागना है, तुम भाग जाओ, लेकिन मैं इससे फाइट करूँगा। गोकू कहता है, अरे बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो वजीटा, वो आ गया तो हमें ख़त्म कर देगा। तभी वो बिंग गोकू वजीटा के नज़दीक आ जाता है। वजीटा रेज करके अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वो बिंग अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो पता चलता है कि वो बिंग और कोई नहीं बल्कि फ्रीज़ा है। गोकू वजीटा दोनों ही फ्रीज़ा को देखते हैं तो वो खुश भी होते हैं और शॉक भी। गोकू कहता है, फ्रीज़ा तुम जिंदा हो, लेकिन कैसे? फ्रीज़ा कहता है, मैं बेवकूफ़ मॉडल नहीं था बाकी सबकी तरह। मैंने पहले ही सेंस कर लिया था कि जीमोस को बचाने के लिए कोई आर्मी आ रही है, एक बड़ी आर्मी आ रही है। और जैसे ही मैंने वो चीज़ सेंस की थी, मैं वहाँ से भाग गया था और मैं बच गया। एक बीइंग को, एक मॉडल को हमेशा पता होना चाहिए कि उसे कब पीछे हटना है और कब आगे रहना है। वजीटा कहता है, तुम्हारे अंदर कोई ऑनर नहीं है फ्रीज़ा। फ्रीज़ा कहता है, मैंने कब कहा कि मेरे अंदर ऑनर है? मेरे अंदर कोई ऑनर नहीं है, लेकिन ऑनर का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। जिनके पास भी ऑनर था, तुम देखते हो ना उनके साथ क्या हुआ। जेनो के पास में ऑनर था, वो ऑनर से लड़ा और क्या हुआ उसके साथ? बंदी बन गया। ग्रैंड प्रीस्ट ऑनर से लड़ा, क्या हुआ? मर गया। बाकी इमॉर्टल्स भी ऑनर से लड़े, लेकिन उनका क्या हुआ? वो भी मर गए। वजीडा, तुम हमेशा अपने ईगो से और अपने सेयन प्राइड के तले दबे रह जाते हो, जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो जाता है। अगर तुम चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी फैमिली को बचा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी फैमिली को भी रिस्क में डाला जो कि मर गई, और अब तुम खुद को भी रिस्क में डाल रहे हो ऐसे अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होकर के, ये सबको बता करके कि तुम अभी ज़िंदा हो। मैंने तुमसे बेवकूफ़ मॉडल आज तक कभी नहीं देखा। वजीटा फ्रीज़ा की बात समझ जाता है। वजीटा समझ जाता है कि बुल्मा और ट्रंक्स उसी की वजह से मरे हैं। अगर वो भी फ्रीज़ा की तरह बुल्मा और ट्रंक्स को लेकर के वहाँ से चला जाता तो फिर उसकी फैमिली अभी ज़िंदा होती, लेकिन उसके प्राइड और ईगो की वजह से वो अभी ज़िंदा नहीं है, वो मर गए। वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आता और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, ये सब मेरी गलती है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं बचा सकता था अपनी फैमिली को, लेकिन नहीं बचा पाया। मैं कायर हूँ। गोकू कहता है, फ्रीज़ा वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? फ्रीज़ा कहता है, तुम्हारे दिमाग में तो ये सवाल होगा ना कि आखिर तुम ज़िंदा कैसे हो। गोकू कहता है, क्या तुम्हें पता है हम ज़िंदा कैसे हैं? हम तो मर गए थे, हमें उस दामोस ने मार डाला था, लेकिन हम ज़िंदा हैं कैसे? फ्रीज़ा कहता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे बताने के लिए मना किया गया है। खैर, इस मल्टीवर्स की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। सब कुछ तहस नहस हो रखा है। जितने बीइंग सरवाइव कर गए थे उस वॉर के बाद में, उन सब को जीमोस की आर्मी तड़पा रही है, बंदी बना रही है। इवन जीमोस और दामोस मिल करके हमारे मल्टीवर्स की सारी एनर्जी, सारे स्टार्स की एनर्जी, ब्लैक होल्स की एनर्जी सोख रहा है, जिसकी वजह से ये मल्टीवर्स धीरे धीरे मर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो फिर ये मल्टीवर्स हमारे हाथ से चला जाएगा। वजीटा कहता है, और हम तुम्हारी बात को क्यों माने फ्रीज़ा? तुम तो हमें बिट्रे कर सकते हो सकता है कि तुम जीमोस और दामोस के साथ में मिले हो। फ्रीज़ा हंसने लगता और कहता है, चलो, तुम सेयंस के अंदर इतना दिमाग तो है कि तुम्हें किसके ऊपर ट्रस्ट करना और किसके ऊपर नहीं, लेकिन तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैंने अपने यूनिवर्स को बिट्रे नहीं किया था, वैसे ही अभी भी मैं अपने मल्टीवर्स को बिट्रे नहीं करूँगा। मैं अपने मल्टीवर्स के साथ खड़ा रहूँगा आखिरी मौके तक। वो बात की बात है कि मैं इस मल्टीवर्स को बचाने के बाद मैं दोबारा से तुम लोगों के ऊपर वार करूँगा, लेकिन मल्टीवर्स को कुछ नहीं होना चाहिए।
गोकू कहता है ये ठीक कह रहा है वजीटा। फ्रीज़ा, भले ही कितना बड़ा सेंस का दुश्मन क्यों ना हो, ये कितना ही निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन ये लॉयल तो है। अगर इसने एक कमिटमेंट दे दी तो फिर ये उसे पूरा करेगा ही, भले ही उसके बाद में ये बिट्रे कर दे। फ्रीज़ा कहता है अब अपनी चपड़ चपड़ बंद भी करो बंदर, हमें काफ़ी कुछ करना है। अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, हमें काफ़ी चीज़ें करनी बाकी हैं अभी। गोकू कहता है हाँ वो तो समझ गए, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है हमें। तो फ्रीज़ा कहता है हाँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर के चलता हूँ जहाँ पहुँच करके तुम समझ जाओगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है हमें। जिसके बाद फ्रीज़ा दोबारा से अपना मास्क पहन लेता है और गोकू वजीटा से भी कहता है कि तुम भी अपना चेहरा ढक लो। गोकू और वजीटा भी ज़ीमोस की आर्मी के कपड़े पहने होते हैं और वो अपना फेस भी ढक लेते हैं। जिसके बाद वो फ्रीज़ा के पीछे चलने लगते हैं। खैर वहीं दूसरी तरफ समवेयर इन स्पेस ज़ीमोस और दामोस की स्पेसशिप में ज़ीमोस और दामोस ये दोनों ही ज़ेनो के पास जाते हैं, जो कि एक सेल में कैद होता है। ज़ेनो उस सेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसके जो वॉल्स होती हैं उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सेल को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। ज़ीमोस कहता है "हाँ, कर लो, जितनी भी कोशिश तुम्हें करनी है, जितने भी वार करने हैं कर सकते हो तुम, ये जगह नहीं टूटेगी। ये एंटी ओमनीपोटेंट जोन है, यहाँ पे तुम्हारी सारी शक्तियाँ एक आम से मॉर्टल जैसी हैं। तुम कितना ही वार क्यों ना कर लो, ये जगह बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है। ज़ेनो कहता है तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो, तुम चाहते क्या हो मुझसे, मुझे ख़त्म क्यों नहीं कर देते बाकी ओमनीपोटेंट्स की तरह। तुम हर ओमनीपोटेंट को मार चुके हो, उनके मल्टीवर्स पे कब्जा पा चुके हो, लेकिन तुमने मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है आखिर। ज़ीमोस कहता है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। खैर मैंने सुना है ज़ेनो तुम्हारे मल्टीवर्स में सुपर शेनरॉन का यूज़ किया गया है, और मुझे लगता है कि सुपर शेनरॉन का यूज़ करके किसी को ज़िंदा किया गया है। दामोस, क्या तुम्हें पता है कि किसको ज़िंदा किया गया है। दामोस कहता है हाँ सुनने में आया है कि दो सेन मॉर्टल हैं जिनको कि सुपर शेनरॉन ने वापस से रिवाइव किया है डेथ से। ज़ेनो कहता है ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तुमने सबको तो मार दिया था और कोई ड्रैगन लैंग्वेज भी नहीं जानता है एंजल्स के अलावा, तो फिर सुपर शेनरॉन का इस्तेमाल किया किसने आखिर। ज़ीमोस कहता है वही तो हम तुमसे पूछने आए हैं ज़ेनो, कहीं तुमने कोई एंजल या फिर कोई ऐसा बीइंग हमसे छुपा करके तो नहीं रखा हुआ जिसके पास में सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स थी और वो ड्रैगन लैंग्वेज भी जानता था। अगर तुम हमें ये बता दोगे तो फिर हम तुम्हें इस सेल से आज़ाद कर देंगे। ज़ेनो कहता है अच्छा, क्या तुम वाकई में मुझे इस सेल से आज़ाद कर दोगे, स्पेसशिप से बाहर निकाल दोगे और मुझे मेरे मल्टीवर्स को वापस सौंप दोगे। ज़ीमोस कहता है ना वो तो ज़्यादा हो गया, हम तुम्हें इस सेल से बाहर निकाल देंगे और तुम्हें इस स्पेसशिप का लीडर बना देंगे। ज़ेनो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने मल्टीवर्स को छोड़ करके अब एक छोटे से स्पेसशिप का लीडर बनूंगा। अच्छा जोक था ज़ीमोस। दामोस कहता है तुम जानते क्या हो स्पेसशिप के बारे में। ये स्पेसशिप तुम्हारी एक गैलेक्सी से बड़ी है और ये स्पेसशिप कोई आम स्पेसशिप नहीं है, इसे बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। इसकी हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा डिटेल्ड और एक्सपेंसिव है कि तुम्हारा पूरा मल्टीवर्स भी बिक जाएगा ना तो भी इस स्पेसशिप का एक पार्ट तक नहीं खरीद पाओगे। ज़ेनो कहता है चाहे ये स्पेसशिप कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही यूनिक क्यों ना हो, लेकिन मैं इस सेल में खुश हूँ। अब अगर मैं कोई चीज़ तुमसे लूँगा तो वो अपना मल्टीवर्स लूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ज़ीमोस कहता है वो लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है ज़ेनो, मेरी बात सुनो, हमें साफ साफ बता दो आखिर वो बीइंग कौन है जिसने कि सुपर शेनरॉन का इस्तेमाल करके उस सेयन को अलाइव किया है, वरना पछताओगे तुम।
ज़ेनो कहता है, पहली चीज़ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ऐसा किसने किया और क्यों किया, और दूसरी चीज़ अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बताता, फिर भले ही तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। दामोस कहता है, छोड़ो ना भाई, वैसे भी वो दो सेयन्स हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। हमारे पास में अब 100% ऑफ द एग्जिस्टेंस है। ऐसे ऐसे विंग्स हैं जो कि उन दोनों सेयन्स को क्रश करके रख सकते हैं अपनी केवल छोटी उंगली से। तो फिर तुम क्यों ही घबरा रहे हो उन सेयन्स को लेकर के। जीमोस कहता है, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने उन सेयन मॉर्टल्स का बैटल आईक्यू देखा है। वो काफ़ी स्मार्ट हैं, वो हमें ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं। दामोस कहता है, हाँ, अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिल रहो। हमारे पास ऐसी आर्मी है, वो हमारे पास ही नहीं आ पाएंगे। प्लस हमने तो पूरे मल्टीवर्स में, जेनो के मल्टीवर्स में कर्फ्यू लगा रखा है। हमारे हर बीइंग हर एक प्लेनेट पे नज़र रख रहा है, और मैं उनसे कह करके निगरानी और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा, और अपने एक होनहार सोल्जर कमांडर को हर एक यूनिवर्स में भेज दूंगा। जिसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि वो दोनों बीइंग कुछ उखाड़ पाए हमारा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और इस जेनो का क्या करना है बस ये सोचिए। खैर भाई, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ चल सकते हो? जीमोस कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या चीज़ है वो? दामोस कहता है, वो तो पहुंच कर ही समझ में आ जाएगा। जिसके बाद दामोस जीमोस के पीछे जाने लगता है, लेकिन जाते जाते दामोस जेनो की आंखों में देखता है और कहता है, जेनो, कहीं तुम्हारे वो सेयन मॉर्टल्स तुम्हें बचाने के लिए तो नहीं आएंगे यहाँ पे? मैं अभी क्या ही सवाल पूछ रहा हूँ, वो मॉर्टल्स हैं, वो एक ओमनीपोटेंट को बचाने क्यों ही आएंगे। ऐसा बोल करके दामोस वहाँ से चला जाता है। खैर, वहीं जेनो के मल्टीवर्स में फ्रीज़ा गोकू और वजीटा को लेकर के पहुंचता है एक स्पेसशिप के पास में, जो कि जीमोस की आर्मी की स्पेसशिप होती है। गोकू कहता है, ये तो ये तो जीमोस की आर्मी की स्पेसशिप लग रही है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों लेके आए हो हमें? फ्रीज़ा कहता है, अरे मेरे साथ चलो। तभी उस स्पेसशिप का डोर खुलता है, और जैसे ही गोकू वजीटा उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जीमोस की आर्मी नहीं बल्कि फ्रीज़ा की आर्मी होती है। फ्रीज़ा कहता है, हैरान मत हो, मैंने अपनी आर्मी के साथ मिल करके एक स्पेसशिप पे तो कब्ज़ा कर लिया। अब ये इस यूनिवर्स की सबसे सेफेस्ट जगह है, कोई भी बीइंग इसके ऊपर शक तो कर ही नहीं सकता। गोकू कहता है, चलो तुम किसी काम तो आए फ्रीज़ा। फ्रीज़ा कहता है, अभी ये सब बकवास बातों का समय नहीं है, हमें स्पेसशिप में रहना नहीं है, हमें स्पेसशिप का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, और बाकी एलाइज को इकट्ठा करना है। वजीटा कहता है, हाँ, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि इस मल्टीवर्स में अब बहुत सारे मॉर्टल्स बचे हुए हैं जो कि होनहार हों और हमारी मदद कर सके जीमोस को हराने में। जितने होनहार और स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल थे वो सब तो मारे गए उस जीमोस की फ़ाइट में। दामोस ने सभी मॉर्टल्स को मार डाला था, तो अब कौन ही बचा है? फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, चलो मैं बताता हूँ। देखो, जब जीमोस और दामोस ने पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा कर लिया था, उसने जेनो को बंदी बना लिया था और सबको मार डाला था, तब किसी बीइंग ने सुपर शेनरॉन का इस्तेमाल करके हर यूनिवर्स के दो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स को अलाइव कर दिया था। अब वो बीइंग कौन था उसके बारे में मुझसे मत पूछना अभी, प्लीज़। खैर, तो जैसे कि इस यूनिवर्स के दो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल, तुम और वजीटा, तुम दोनों ज़िंदा हो, ऐसे ही हर यूनिवर्स में दो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स ज़िंदा हैं। बस हमें उन तक पहुंचना है और उन्हें अपने में शामिल करना है। वो भी अपने यूनिवर्स में छुपे होंगे। गोकू कहता है, वाह, लेकिन हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और मल्टी यूनिवर्स ट्रैवल करने के लिए हमें एंजल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम बिना एंजल के एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में लांग नहीं सकते। फ्रीज़ा कहता है, किसने कहा हमारे पास में एंजल नहीं है? तुम हो तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल किए हुए एंजल।
गोकू कहता है मेरे पास में बस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, मैं कोई एंजल नहीं हूँ, मैं मॉर्टल ही हूँ। मुझे नहीं आता है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप मारना। फ्रीज़ा कहता है तुम्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन तो आता है ना, तुम जब यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने पे टेलीपोर्ट मार सकते हो इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से, तो फिर एक यूनिवर्स लागना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। खैर अभी हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते, वो तो काफ़ी आगे की बात है। फ़िलहाल हमें फोकस करना है इस यूनिवर्स पे, यूनिवर्स 7 पे। हमें पहले यूनिवर्स 7 पे कब्ज़ा करना है, धीरे धीरे करके पूरी जीमोस की आर्मी को ख़त्म करना है। और जब हम जीमोस की पूरी आर्मी ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में यूनिवर्स हमारा हो जाएगा, फिर हम दूसरे यूनिवर्स के बारे में सोचेंगे। गोकू कहता है हाँ बिल्कुल, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि जीमोस ना समझ है, उसे देखेगा नहीं कि कैसे हम यूनिवर्स में कब्ज़ा वापस से पाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो दोबारा से हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा ये यूनिवर्स को लेने के लिए। फ्रीज़ा कहता है वैसे वो जीमोस है, उसे अब तक पता चल चुका है कि तुम ज़िंदा हो, तुम दोनों ज़िंदा हो, लेकिन उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो तुम लोगों को एक आम सा मॉर्टल समझता है और उसे लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते उसके सामने या फिर उसकी आर्मी के सामने। तो तुम्हें बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, तुम्हें उसके इसी घमंड का फ़ायदा उठाना है और धीरे धीरे यूनिवर्स पे कब्ज़ा करना है। अगर तुम एक यूनिवर्स पे कब्ज़ा करोगे तो भी उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, ये मॉडल्स बस एक यूनिवर्स ही हासिल किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे ही हमें धीरे धीरे करके पूरे मल्टीवर्स पे कब्ज़ा करना है और तब तक हम इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि शायद से जीमोस और दामोस को रोक लें। वजीरा कहता है वैसे फ्रीज़ा का आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, देखा जाए काकरॉट तो वो जीमोस और दामोस ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक हैं। इन्हें लगता है कि ये कभी हार ही नहीं सकते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, उनका प्लान सबसे अच्छा है। इसलिए मुझे लगता है कि फ्रीज़ा सही कह रहा है, हम उसके इसी ईगो का और घमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ये घमंड तोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। गोकू कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें आखिर आखिर कहाँ से शुरुआत की जाए इस मल्टीवर्स पे कब्ज़ा पाने की, वापस से अपना कंट्रोल पाने की। फ्रीज़ा कहता है देखो, सबसे पहले हमें 2 और शिप ढूंढनी होंगी जिस पे मेरी आर्मी मिल करके तुम्हारे साथ में हमला करेगी और वो 2 स्पेसशिप तुम लोग यूज़ करोगे, जिसके बाद हम तीनों ही अपनी स्पेसशिप को ले करके अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे और धीरे धीरे करके गैलेक्सीज़, प्लैनेट्स और पूरे यूनिवर्स को अपना बनाएंगे। वो कहता है तुम कैसे श्योरिटी से कह सकते हो कि हम पूरे यूनिवर्स में अपना कब्ज़ा बना ही लेंगे, हम हार भी सकते हैं, जीमोस की आर्मी काफ़ी बड़ी है। फ्रीज़ा कहता है हाँ मुझे पता है कि जीमोस की आर्मी बड़ी है, इसीलिए मैं अपने कुछ कुछ सोल्जर्स तुम दोनों को दूंगा, और ट्रस्ट मी उनके सोल्जर्स, जीमोस के सोल्जर्स इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो तुम लोगों से compete कर सकें, हम लोगों से compete कर सकें, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम लोग उन्हें हरा लोगे। गोकू कहता है ओह ठीक है, जिसके बाद गोकू, वजीटा, फ्रीज़ा ये तीनों ही निकल जाते हैं उस स्पेसशिप को ले करके 2 नई स्पेसशिप की खोज में। खैर वहीं दूसरी तरफ दामोस जीमोस को लेकर के जाता है एक लेबोरेटरी में। उस लेबोरेटरी में एक बड़ा सा सेल होता है और उस सेल के अंदर एक बीइंग होता है जो कि किसी लिक्विड में डूबा हुआ होता है पूरी तरीके से। उसकी बॉडी में अलग अलग पाइप्स कनेक्टेड होते हैं और कुछ साइंटिस्ट्स उस पर वर्क कर रहे होते हैं। जीमोस कहता है ये क्या चीज़ है आखिर दामोस। दामोस कहता है हाँ भाई, मैं तुमसे काफ़ी समय से छुपा रहा था, लेकिन मैं इस बीइंग पे वर्क कर रहा था, इस बीइंग को मैंने क्रिएट किया है। इस बीइंग का नाम है अब्स्ट्रक्टर।
इसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है ये उसे ऑब्स्ट्रक्ट करता जाता है और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये पूरे मल्टीवर्स को अपने एक छोटे से की ब्लास्ट से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी पावर्स अनमैचेबल हैं। इवन भाई हम दोनों अगर अपनी रॉ पावर मिला देना तो भी इस बीइंग की बराबरी नहीं कर सकते। ये बीइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी एक कमज़ोरी है, इसका बैटल आईक्यू बहुत ही ज़्यादा कम है और साइंटिस्ट्स उसी पे वर्क कर रहे हैं। इसके बैटल आईक्यू को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बीइंग के पास में एक भी कमी ना रह जाए। और एक बार ये पूरी तरीके से रेडी हो गया, हम इसको डिप्लॉय कर देंगे। जीमोस कहता है तुमने ऐसा बीइंग क्रिएट किया है जो कि हमसे भी शक्तिशाली है। दामोस तुम जानते हो ना कि अगर ये डिप्लॉय हो गया तो हो सकता है ये हम पे ही भारी पड़ जाए, तब क्या करोगे? दामोस कहता है मुझे पता है, इसीलिए इस ऑब्स्ट्रक्टर के दिमाग में एक चिप डाली गई है जिसका कंट्रोल मेरे और आपके पास में रहेगा। अगर कभी भी ये ऑब्स्ट्रक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो हम सिर्फ एक बटन से ही इस ऑब्स्ट्रक्टर का पूरी तरीके से दिमाग और न्यूरल नेटवर्क डिसेबल कर सकते हैं। और एक बार दिमाग गया तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकता, फिर इसकी पूरी बॉडी बस एक ढांचा बन के रह जाएगी। और भाई तुम्हें ये सुन करके भी हैरानी होगी कि ये केवल एक ऑब्स्ट्रक्टर नहीं है, ऐसे लाखों ऑब्स्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किए हैं जिसकी हम पूरी आर्मी क्रिएट कर सकते हैं और करेंगे। ये ऑब्स्ट्रक्टर की आर्मी एग्जिस्टेंस में अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी होगी, जो कि इतनी पावरफुल होगी कि पूरी एग्जिस्टेंस को मिटाने तक की कैपेबिलिटीज़ रखते हों। तो अगर फ्यूचर में कभी कोई बीइंग हमारे ऊपर पलटवार करने की कोशिश भी करे तो भी वो हमसे नहीं जीत सकता, क्योंकि हमारे पास में ये ऑब्स्ट्रक्टर्स की आर्मी होगी। जीमोस कहता है तुमने ये आर्मी बना तो दी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनसेफ लग रही है मुझे इन्हें देख करके ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ख़तरनाक होंगे और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इनको लेकर के। दामोस कहता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए किसी भी बारे में, आप बस ध्यान दीजिए आगे बढ़ने के लिए। हमने एग्जिस्टेंस तो अपना बना लिया, लेकिन अब हमें टाइमलाइन पे भी कंट्रोल करना है ताकि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर चीज़ पे कंट्रोल रख सकें, हर चीज़ को अपनी उंगली पे नचा सकें। तब हम कहलाएंगे असली एग्जिस्टेंस के रूलर। जीमोस कहता है हाँ, तुमने ये बोल करके तो मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया दामोस। अब मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा करीब हैं इस एग्जिस्टेंस के ट्रू ओनर बनने के लिए। मुझे लगता है कि अब हम सब पे राज कर सकते हैं। दामोस कहता है भाई तुम बहुत ज़्यादा परेशान थे ना कि कहीं वो दो मॉर्टल्स जो कि सुपर शेनरॉन की मदद से ज़िंदा हुए हैं वो मल्टीवर्स में वापस से कंट्रोल ना पाने लगें। तुम यही डर था ना, चिंता मत करो, ये ऑब्स्ट्रक्टर मैंने उसी के लिए रेडी किया है। ये ऑब्स्ट्रक्टर उस मल्टीवर्स में जाएगा, जेनो के मल्टीवर्स में, और गोकू वजीटा को ख़त्म करके आएगा। मुझे पूरा विश्वास है इस पे, ये इतना पावरफुल है कि ये पूरी तरीके से गोकू वजीटा को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। जीमोस कहता है दामोस मुझे पूरा विश्वास है तुम पे और इस ऑब्स्ट्रक्टर पे भी। दामोस साइंटिस्ट्स के पास में जाता और कहता है क्या ये ऑब्स्ट्रक्टर रेडी है डिप्लॉयमेंट के लिए? साइंटिस्ट्स कहते हैं हाँ, ये पूरी तरीके से रेडी है और इसको अब हम जेनो के मल्टीवर्स के लिए डिप्लॉय भी कर सकते हैं। दामोस कहता है तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है, इसको भेज दो जेनो के मल्टीवर्स में। तो साइंटिस्ट्स एक रेड बटन देते हैं दामोस के हाथ में
और कहते हैं इसको प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, ये ऑब्स्ट्रक्टर इस स्पेसशिप से शूट हो जाएगा उस मल्टीवर्स की तरफ, और इसका केवल एक ही एम होगा, उन दो सीएन मॉर्टल्स का खात्मा। और जब तक ये वो नहीं करेगा तब तक ये वापस नहीं आएगा। दामोस उस रेड बटन को दबा देता है और ऑब्स्ट्रक्टर शूट हो जाता है उस स्पेसशिप से। निकल जाता है ऑब्स्ट्रक्टर गोकू के मल्टीवर्स के लिए, गोकू और वजीटा को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म होता है और इसके बाद एक्ट 2 स्टार्ट होगा, जिसके लिए तुम्हें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट 2 परसों अपलोड हो जाएगा, वो भी अपने टाइम पे। उम्मीद करता हूँ तुम्हें एक्ट 1 अच्छा लगा होगा, और यहाँ से ही तो स्टोरी अपना असली पेस पकड़ेगी और इंटरेस्ट बनाएगी। मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें एक्ट 1 कैसा लगा और ये मूवी का कॉन्सेप्ट भी कैसा लगा। मिलते हैं तुमसे एक्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।